Hi everyone, this is Manship Marish and I welcome you all on this incredible platform of Cosmic Manship. Hope you guys are fine, you guys are having fun at your places. So let's start the session without wasting much time. तो आप सभी को मैं डाल रहा हूँ इसका मेरा नाम Manship Marish है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ कॉलेज। So as I promised कि the usual sessions of possible night methods that I'll be covering from August 1. Till then I'll be just covering basics of Olympiad and those who are interested in JEE they want to prepare from starting it's basics actually it's into very opportunity for them. So let me start. Today's topic is going to be units and dimensions that actually we covered last class actually. Today we are going to cover basic mathematics. What we are going to cover today is your basic mathematics. Basic mathematics or the mathematical tool. Simply we can say that we are going to cover mathematical tool today. So we will be starting with the following topics like trigonometry, AP, GP and the binomial expansion and then actually quadratic relation and straight line. These will be covered in today's session during the first lecture. तो वेलकम आप सभी का स्वागत आप सभी का इस प्लेटफॉर्म कॉस्मिक मानसिक पे मैं आप सभी का अपना मेंटर मानसिक मानसी आप सभी का स्वागत करता हूँ इस प्यारे से प्लेटफॉर्म कॉस्मिक मानसिक पे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है जैसे कि मैंने आप सभी को बताया। ये सेशन कुछ इंटरेस्टिंग इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि एक्चुअली आज हम पहला टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स मैथमेटिकल टूल। ऐसा कि हमने पढ़ा भाई हम यूनिट्स एंड डायमेंशन हमने कवर किया। एक बेहतरीन टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे ओलंपियाड्स के लिए एक यूनिट की दैट इज एक्चुअली बेसिक मैथमेटिक्स मैथमेटिकल टूल। काफ़ी शानदार टॉपिक है। ये कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है एनसीईआरटी में, ये आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप अपने जो एप्लीकेशन है फिजिक्स के क्वेश्चन में आप उसमें यूज़ कर सकें मैथमेटिकल टूल्स। Let me start with the first topic, basic mathematics. Why do we study basic maths? There must be any reason to there must be any reason when studying this chapter actually. So this is not a specific chapter in NCERT. There is no such specific chapter, कोई specific chapter नहीं है. We study this chapter so that actually we can relate and we can actually use mathematical tools in your equations of physics. Furthermore, there are some chapters like motion, straight line and all those chapters that actually I will be covering on this platform. तो ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जितने भी एडवांस के वर्क्यूज अगर आपने कभी देखे हो यू माइट हैव सीन दैट मैथमेटिकल टूल्स यूज आते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो बात यह आती है कि भाई ये टूल पढ़ते क्यों है मैथमेटिकल टूल्स बेसिक मैथमेटिक्स जरूरत कहाँ है। तो जो फर्दर मोड ऑफ सब्जेक्ट के जितने भी ब्रांचेस हैं लाइक आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स काइनेमेटिक्स जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे हम इक्वेशंस में मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ करेंगे और उसको सॉल्व करने के लिए आप मैथमेटिकल टूल्स का अपने यूज़ करें। बात यह आता है भाई इम्पॉर्टेंट टर्म ये है कि आप ये मैथमेटिकल टूल तो मैथ्स में भी पढ़ रहे थे। डिफरेंस ये कि स्ट्रेट लाइन और जो आपका पैराबोला है हाइपरबोला है चाहे आपका एलिप्स है ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती इनिशियली इन स्टैंडर्ड लेवल। आप स्टार्टिंग में आप में भी आप स्टार्टिंग के बेसिक मैथमेटिक्स में लॉग वॉक पढ़ सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे ट्रिगोनोमेट्री एपी मगर रेस्ट टॉपिक्स तो काफ़ी आने वाले हैं। क्या हम तब तक वेट करेंगे कवर होने के बाद हम कोशिश करेंगे बिल्कुल जितना इंपॉर्टेंट है जितना हमारे एसेंशियल है फिजिक्स में वो हम अभी कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो समझ आ रहा भाई पढ़ना है क्योंकि हम इसका इक्वेशन में हमारा यूज़ आने वाला है फिजिक्स में फर्दरमोर और बाइक के यूज़ है भाई। सो द फर्स्ट वन इज पहला टॉपिक है अपना ट्रिगोनोमेट्री। सो ट्रिगोनोमेट्री इज a mathematical tool, mathematical function which gives you a relation between sides of triangle and your angles of triangle. So if we consider trigonometry terms, actually it is
made up of two terms, trigon and metron. Trigon basically refers to your sides of your triangle, while your metron basically refers to your measurement of your sides of triangle. So it is something related to your measurement of sides of triangle. तो ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए तो ये एक मैथमेटिकल टूल है. ये मैंने इंग्लिश में डेफिनेशन पहले इसलिए था कि आप भाई लिख लो. ये एक मैथमेटिकल टूल है जिसका यूज़ जो साइड्स ऑफ ट्रायंगल और जो एंगल है उसके रिलेशन फाइंड करने में किया जाए. तो लेट्स से अगर मैं ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ ए बी सी, और एक और चीज़ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो वर्ड से बना है, ट्राइगॉन और दूसरा वर्ड है मेट्रॉन. तो ये जो इसका मतलब है साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इसका मतलब है मेजरमेंट. तो यानी समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू साइड्स, मेजरमेंट ऑफ द साइड्स. यानी ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिकल अप्रोच कह सकते हैं, एक टूल कह सकते हैं, जिसका यूज़ हम साइड्स ऑफ ट्रायंगल और जो उसके एंगल्स हैं उनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए. यानी ये जो साइड है और ये जो इसका एंगल है, इसके बीच में जो रिलेशन है वो हम किससे इस्टेब्लिश करेंगे? वो हम इस्टेब्लिश करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू. नाउ लेट्स कंसिडर ट्रायंगल, right angle triangle with sides AB, BC and AC such that one of the angle is theta, which will be taken as the reference, which will be taken as reference for describing and for defining trigonometric ratios. Now अगर मैं एक ट्रायंगल लूँ भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया गया है मेरे द्वारा, तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी मैं लेता हूँ, उस ट्रायंगल का सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका ये है कि भाई आप एक थीटा लोगे ताकि आप रेफरेंस मान सको इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेकर. मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री यानी साइड ऑफ ट्रायंगल और एंगल के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने वाला कोई है वो ट्रिग्नोमेट्री. लाइक मैं 2+3 कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करने वाला ये जो मैथमेटिकल बेसिकली टूल है, ये बेसिकली एडिशन से जो साइड्स ऑफ ट्रायंगल और एंगल्स के बीच में जो रिलेशन इस्टेब्लिश करने वाला जो मैथमेटिकल टूल है वो ट्रिग्नोमेट्री है, जो कि दो वर्ड से बना है, ट्राइगॉन और मेट्रॉन. ट्राइगॉन का मतलब साइड्स ऑफ ट्रायंगल होता है और मेजरमेंट मतलब ये मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट. तो यानी आप समझ सकते समथिंग इज रिलेटेड टू मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट की कुछ रिलेशन तो पक्का आने वाला है. तो अगर हम एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, लेट्स से ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल. सो नाउ लेट्स कंसीडर द थीटा, लेट्स कंसीडर एंगल एज थीटा फॉर डिफाइनिंग योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या हैं इसके बारे में बताएंगे. उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर कि फॉर दिस थीटा दिस ए सी विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी हाइपोटेनस. ये सबसे बेसिक है, ये पता होना चाहिए. लाइक ये अगर मैं थीटा ले रहा हूँ, सामने वाला इसका परपेंडिकुलर जिस पे ये है वो बेस, और जो ये है ये तो हाइपोटेनस देख के पता लग जाता है. लेट्स से मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, लेट्स से 2 3. तो मैं अगर पूछूं कि इसमें हाइपोटेनस कितना होगा, पहले तो एच फाइंड आउट करें इसका. ये बेसिक है जिससे मैं स्टार्ट करूँगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को. और परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितना है फाइंड आउट करना है. परपेंडिकुलर 2 है थीटा के लिए, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा. यानी ये जो ए बी सी अगर मैं मान लूँ तो ये ए बी परपेंडिकुलर है जो कि 2 है. तो मैं जानता हूँ एज पर बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9. सो रूट अंडर 13 आएगा आपका आंसर. रूट अंडर 13 विल बी योर एच. अगला इफ आई आस्क यू क्वेश्चन, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा. सो राइट perpendicular, base and hypotenuse for this alpha. For this alpha you have to write perpendicular, hypotenuse and base. 90 के सामने hypotenuse यानी ये AC, अल्फा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर टू सी, AB बेस है. बात खत्म भाई. Now let's consider a triangle.
लेट्स से चलिए मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, ओके। अब बात याद था भाई, इस ट्राइंगल में अगर मैं ये लूँ और मैंने पूछा कि एंगल अल्फ़ा के लिए परपेंडिकुलर और एंगल गामा के लिए जो परपेंडिकुलर है उसका रेशियो कितना होगा। लेट्स से इसके लिए रेशियो बीटा वाई हो जाएगा और जो इसके लिए परपेंडिकुलर है वो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्चुअली हमने कवर किया, फॉर सेकेंड, तो सबसे पहले वी एक्चुअली कवर कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, फिर जो हम परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बेस कैसे निकालेंगे। नाउ लेट्स कंसीडर ट्रायंगल ABC such that actually there is an angle theta which will take as a reference, then actually we will use it for defining your trigonometric ratios, and now we will define trigonometric ratios by using it. So let's say कि we take a triangle now let's consider a triangle say ABC. Let's consider a triangle say ABC. Let's consider a triangle say ABC. So theta, this will be theta. Let me say this as theta. So for this theta now, we know there are 6 trigonometric ratios that we have. First of all, we covered what is trigonometry. मतलब समझाया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस निकालना, समझना कि कौन किसके लिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस होगा। नाउ तो हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन हैं मैथमेटिक्स में। जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। अगर हम उस पार्टिकुलर एंगल के लिए थीटा के लिए, ठीक है, ये चेंज होगा भाई, ये पार्टिकुलर एंगल्स के लिए होगा। उस एंगल के लिए अगर मैं थीटा लूँ तो लेट्स से कि जो हमारा लेट्स से कि दिस एक्चुअली हमारा जो थीटा है इसके लिए ये AB परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये बेस होगा। तो जब मैं साइन थीटा लिखूँगा, when I will write sin theta, so for that sin theta will be equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta will be equal to base upon hypotenuse, ज़्यादातर लोग जान रहे होंगे। tan theta is equal to perpendicular upon base, cot theta is equal to base upon perpendicular, और जो आपका sec theta है that will be equal to hypotenuse upon basically base, और जो हमारा cosec थीटा है that will be hypotenuse upon perpendicular। इस पार्टिकुलर थीटा के लिए ये हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। आप इन्हें कह सकते हैं रेशियोज ऑफ साइड्स, यानी आपने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का दोनों दो साइड्स का रेशियो लिया, आप एंगल डिफाइन कर रहे हो, टैन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा क्या होगा, तो आप परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस जोड़ के परपेंडिकुलर बेस दोगे। नाउ अगर मैं बात करूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी साइन थीटा अगर p/h है तो बेसिकली cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। योर रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, और sec इज इक्वल टू 1/cos और cot इज इक्वल टू 1/tan। अगर आप फॉर्मूलाज यूज़ करो साइन
को अगर आप याद कर पा रहे हो बी बाई एच, तो आप एच ऊपर चल जाएगा, एच बाई बी आपका कॉसेक हो जाएगा। अगर आप 3 याद कर लो, रेस्ट 3 अचानक से अपने आप बन सकते हैं भाई आपसे। अगला हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री कवर किया, इसका समझना, परपेंडिकुलर रेशियो बढ़ाना से निकालना कवर किया, मेट्रिक रेशियोज कवर किए, और अब हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ योर बेसिकली कन्वर्जन इनटू योर डिग्री एंड रेडियन, लाइक कन्वर्जन ऑफ योर डिग्री इनटू रेडियन, रेडियन इनटू डिग्री। लाइक अगर गिवन है हमारे पास कन्वर्जन रेडियंस और डिग्री में कन्वर्जन्स करना, लाइक हमने पहले भी कवर कर रखा है कि हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट साइड एंगल, सॉलिड एंगल, और बेसिकली हमारे पास जो प्लेन एंगल है SI यूनिट में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सॉलिड एंगल इज बेसिकली डिफाइंड एज 3D एंगल। अब प्लेन एंगल जो हम डिफाइन करते हैं वो आपका क्या है, प्लेन एंगल जो हमारा है वो एक्सटेंशन बिटवीन इनिशियल टर्मिनल रे। अगर मैं एक आर्क लेंथ की बात करूँ तो ये अगर थीटा है, ये एक्सटेंशन है, एक्चुअली सम डिस्टेंस मूव किए, तो भाई ये जो एल है ये आपका आर है, तो ये जो थीटा होने वाला है वो एल अपॉन आर होने वाला है। अगर ये L1 है और ये अगर इक्वल है दोनों, तो आपका वैल्यू 1 पाई रेडियन होगा, और उसका SI यूनिट रेडियंस होता है, से हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन एंगल को। और अगर ये 2 पाई आर हो गया तो अपना 2 पाई रेडियन हो जाएगा। और इसी तरह से हम डिफाइन करते हैं कि 2 पाई इज इक्वल टू बेसिकली योर 360 डिग्रीज एंड पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये हमारा रिलेशन हम इधर से फाइंड आउट करते हैं। लाइक हमारे पास अगर 2 पाई लेंथ, हमने 2 पाई आर ले लिया हमने आर्क लेंथ, तो हमारा जो एंगल है वो 2 पाई आ जाएगा, और 2 पाई इज इक्वल टू 360 हम भी जानते हैं, क्योंकि जो सर्कल का सर्कमफेरेंस उस पर जो पूरा जो 2 पाई आर है बेसिकली आपका थीटा 360 बनने वाला है, तो पाई आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। रिलेशन हमारा यही है। तो अगर हम कन्वर्जन करते हैं, चलो भाई 30 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे 45, 60, तो तीनों को हम कन्वर्ट करते हैं आपके रेडियंस में। तो कुछ नहीं करना है, 30 इंटू पाई बाई 180 में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, सो पाई बाई 6, 45 है, जानते हैं कि 90 जो है वो पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 4 कर दो सीधा भाई। पाई बाई 4, 60 पाई बाई 3, यानी आप 60 के लिए 60 इंटू पाई बाई 180, तो ये दिस 3 पाई बाई 3 विल बी द आंसर। ईजी है। अब आप रेडियंस को कर रहे हो कन्वर्ट, लाइक 3 पाई बाई 2, 4 पाई नहीं देता भाई, पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 3, मुझे बस कुछ नहीं करना है। 3 पाई बाई 2 है, यानी आप जब रेडियन से कन्वर्ट करो डिग्री में, तो 3 पाई बाई 2 है, कुछ नहीं करना, 33 इंटू आपको 180 बाई पाई बाई 2 से कर दो, ये नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली 3 पाई बाई 2 है, इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई कैंसिल आउट 2, और ये आपका 93 जा 270 डिग्री, ये आपका आंसर है। पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 इंटू 180 बाई पाई कैंसिल आउट 90 डिग्रीज आंसर हो जाएंगे आपके, 90 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। हमने सबसे पहले याद रखी बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर थे सेशन में। ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो कई सारे सब टॉपिक्स लाइक ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं, ये है क्या, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस निकालना बेसिक से स्टार्ट किया है। फिर हमने बात किया कि भाई साइन की ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ क्या हैं, उनके बीच का रिलेशन, यानी आप साइन कैसे बेसिकली कॉसेक से रिलेटेड है, ये क्यों है, ये प्रूव करना। और एक चीज़ मैंने जो छोड़ दिया था वो ये था कि साइन अपॉन कॉस जो होता है वो आपका tan थीटा होता है, ये आप करके देख सकते हो। और कॉट थीटा जो होगा आपका वो कॉस अपॉन साइन होगा, क्योंकि ये p अपॉन h होगा और ये b अपॉन h होगा, h कैंसिल होकर b बाई b बचेगा, इसमें भी सेम होगा, b अपॉन h अपॉन b होगा, और ये h अपॉन b होगा, h कैंसिल होकर b अपॉन b बचेगा, b अपॉन h होगा, और ये b अपॉन h होगा, h कैंसिल b बाई b हो जाएगा, जो कि आपका कॉट थीटा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रिलेशन हमने पढ़ा
कन्वर्जन करना सीखा डिग्री इंटू रेडियन। सबसे पहले बेसमेंट इसको पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है हमारे पास, मतलब क्या है उसका, पर्टिकुलर बेस हाइपोटेनस निकालना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रिलेशन के बीच का, यूनिट कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन टू डिग्री एंड रेडियन, रेडियन टू डिग्री टू रेडियन। फिर हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आइडेंटिटीज। लाइक पहला आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा, ये सब लगभग 10 तक पढ़ाया जाता है। वन है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इसको करने से पहले मैं कुछ लगाता हूँ। मेरे पास एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया 2 4 3। तो आपका हाइपोटेनस क्या होगा, पहले आप ये फाइंड करें। Let me give you 30 seconds for this. Enough, 30 seconds are actually enough for this. So perpendicular square plus the base square hypotenuse square, 4 square 16 plus 9 is equal to z square, h is equal to 225 5. ओके, नाउ अगर मैं आपसे कहूँ कि इस ट्रायंगल जिसमें 4 3 5 दिया, जैसे बना सकता है, अगर मैंने ये एक थीटा लिया और ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, जैसे ए बी सी है, तो मुझे फाइंड आउट करके बताओ भाई कि तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो बताओ। स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, इसके लिए परपेंडिकुलर सामने 3/5। फिर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसके लिए बेस 4 है, 4/5 और प्लस टैन तक बता देता हूँ ताकि आप उसका उल्टा कर लोगे तो भाई आपको मिल जाएगा रेस्ट का लाइक cos x और cot tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस है 3/4, 4/3 आपका कॉट हो जाएगा, 5/4 जो हो जाएगा वो आपका सेक हो जाएगा, और जो साइन का आप उल्टा कर दोगे यानी आप 3/5 आपका 5/3 कर दोगे 5/3, तो जो वैल्यू आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा cosec थीटा का। करके देख लो cosec थीटा h/p डन। तो आइडेंटिटीज हमने लिखी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लेट्स प्रूव इट। वी नो साइन इज इक्वल टू p/h का स्क्वायर, cos p/h का स्क्वायर। अब नाउ लेट्स प्रूव इट दैट इट इज इक्वल टू 1। सो p स्क्वायर बाई h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, वेट गाइस, सो p स्क्वायर प्लस बाई h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बाई h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर p स्क्वायर। अगर आप कॉमन लोगे एलसीएम तो यहाँ पे h स्क्वायर आने वाला है, ये तो पता ही होना चाहिए भाई। एलसीएम एचसीएफ लेना चाहिए यार, एचसीएफ और एलसीएम है कि नहीं भाई, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए कि भाई इसका। लेट्स स्टार्ट। तो पी हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली आप रेस्ट अदर्स को प्रूव करेंगे, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक, 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू cos सेक। मैं आप पे थ्योरी छोड़ता हूँ। नाउ वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स लाइक 0 डिग्री 45 30 60 नहीं। तो अगर मैं साइन थीटा लिखता हूँ, कॉस थीटा लिखता हूँ, टैन थीटा लिखता हूँ, कॉस थीटा लिखता हूँ और कॉसेक थीटा लिखता हूँ, 0 30 45 60, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस उल्टा कर दो यानी यहाँ 1 ला दो, यहाँ √3/2 ला दो, यहाँ 1/√2 ला दो, यहाँ 1/2 ला दो, यहाँ 0 ला दो। टैन में आप क्या करोगे, साइन अपॉन कॉस हमने बताया था 0/1 कर दो, 0 1/1/2
बाई √2/2 कर दो, 1/√3 आ जाएगा, सॉरी √3/2, और फिर यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ √3 आ जाएगा, यहाँ 0। कॉट का सेम जैसा आपने कॉस का किया उल्टा कर दो। कॉसेक की बात की जाए 1/sin कर दो, तो इससे आपको मिलेगा पहला तो मिल जाएगा आपको डेफिनेटली अनडिफाइंड, लाइक हम इसको इन्फिनिटी कहेंगे रिजल्ट में। आप ये आप ऐसा समझ सकते हो कि आपको एक चीज़ है, आपको उसको 0 लोगों में बांटना है, यानी आपके पास कोई नहीं है, आपको एक रुपये 0 रुपये को एक आदमी के बीच बांट, 2 आदमी के बीच बांटना है, 3 आदमी के बांटना है, कितना मिलेगा भाई? सबको इन्फिनिटी मिल रहा है, किसी को पता ही नहीं क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी मिल रहा है आराम से। यहाँ पे हम 2 होगा, और फिर इसका वैल्यू √2 हो जाएगा, और फिर इसका वैल्यू जो है अपना, यानी आपका जो cosec 60 आ जाएगा वो 2/√3 आ जाएगा, ये आप देख भी सकते हो। फिर हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज एक्चुअली स्टैंडर्ड ट्रायंगल। स्टैंडर्ड ट्रायंगल वाइडली आस्क्ड जेईई एडवांस और जेईई मेंस का सबसे प्यारा टॉपिक है, यानी स्टैंडर्ड ट्रायंगल इट इज़ दैट ट्रायंगल विच हैज साइड्स 3, 4, 5 एंड एंगल्स एज 37, 53, 90, यानी ये एक वो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसका साइज 37, 53 और 90 है, और 37 के सामने वाला साइड 3 है, 53 के सामने वाला 4 है, और 90 के सामने वाला 5 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन ऑफ 37 बताने, तो सोचना नहीं है कि भाई उसको कैसे निकालेंगे, अब ये तो गिवन नहीं था भाई, आप उसको आप करने लगे अलग मेथड यूज़, उससे बढ़िया है आपको यहाँ बता दिया गया स्टैंडर्ड ट्रायंगल के अकॉर्डिंग साइन 37 का आपको निकालना है, तो आप निकाल सकते हो। साइन 37 कितना हो जाएगा? साइन 37 परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस 3/5, क्लियरली कॉस ऑफ 53 बोला जा रहा है, कॉस यानी B/H 3/5 का, तो वो भी सेम आ जाएगा इसके। अगर आप मैं 37 डिग्री के लिए पूछूँ cos 37 तो 4/5। इसी तरह से स्टैंडर्ड ट्रायंगल के बेसिस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो कि साइन 37, cos 37, tan 37, cot cosec sec सबका निकाल सकते हैं। अगला है इन विच क्वाड्रेंट ASTC रूल मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इन विच क्वाड्रेंट which trigonometric ratio will be positive and which one will be negative. We'll be talking about this in detail now. Like अगर मैं एक कार्टेशियन प्लेन जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ, चार क्वाड्रेंट्स हैं, तो एज पर द रूल ASTC रूल, यानी अब आप कैसे पता करोगे कि किसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा? अब ये सिर्फ एंगल, सिर्फ तो हम 0, 45, 0, 30, 45, 90 तो बात करेंगे नहीं, उसके ऊपर भी जा सकते हैं। मान लो मैंने 270 बोल दिया, उसका वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तुम्हें कैसे पता कि निगेटिव हो गया? मैंने बोला 270 डिग्री tan 230, कैसे पता पॉजिटिव है या नेगेटिव है? tan 200 निगेटिव या पॉजिटिव है कैसे पता? 90 को पता है, उसके बाद कैसे पता? तो रूल ये है हमारा भाई कि हमारे पास जो पहला क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में S लिख रहे हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ASTC कह दो, तो S के अकॉर्डिंग साइन और कॉसेक सेकेंड में पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, रेस्ट अदर निगेटिव होगा। थर्ड में tan cot नेगेटिव पॉजिटिव होगा, रेस्ट अदर्स नेगेटिव होंगे, और कॉसेक जो अपना लास्ट वाला उसमें कॉस और सेक होगा। यानी इफ आई टेक कार्टेशियन प्लेन, ये 0 है या तो 360 है, ये आपका 90 है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्रीज है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे सारे के सारे पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉस है, इसमें tan cot और इसमें साइन कॉस और सेक। अब ये क्यों है, अब ये बताते हैं क्यों। इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में बताना पड़ता है जनरली, एंड आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल। नेक्स्ट कंसिडर थीटा, यहाँ पे मैं थीटा कंसिडर करता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी ये 0 है, ये 90 है, ये 180 डिग्रीज है, 360।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ जहाँ भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, इसके लिए ये मान लो मैंने y मान लिया, ये मैंने ये a मान लिया, ये y मान लिया, ये b मान लिया, लेट्स सपोज हाइट मान लिया मैं। तो अगर मैं यहाँ पे साइन फाइंड आउट करूँ, साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा उस थीटा के लिए, y अपॉन a, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। दोनों यहाँ पॉजिटिव है या नहीं, दोनों यहाँ पॉजिटिव है या नहीं, क्योंकि x फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y दोनों पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे ये पॉजिटिव है। मगर अगर मैं इस एंगल को सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाऊँ तो ज़रा ध्यान से देखना, अगर इसे मैं ले जाऊँ तो ये y है, ये y है और ये b है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं साइन फाइंड आउट करूँ तो क्या होगा, y अपॉन a ही होगा। लेकिन अगर देखा जाए ये y पैरेलल है y, ये आपका y का पॉइंट है और हमें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होगा। ये एक y का पॉइंट है, ये आपका x का पॉइंट नहीं है भाई, ये y पे पॉइंट है। मगर अगर मैं cos फाइंड आउट करता हूँ, cos b अपॉन h, ये निगेटिव है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये पॉइंट y कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, y के किसी कोऑर्डिनेट पे ये पॉजिटिव में लाई कर रहा है, ये पॉजिटिव y एक्सिस पे लाई कर रहा है ये कोऑर्डिनेट। ये जो आपका पॉइंट्स, ये जो आपका जो ये एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट, ये जो ऑर्डिनेट है ये आपका y एक्सिस पे लाई कर रहा है, पॉजिटिव y पे लाई कर रहा है। सेम अगर मैं tan के साथ निकालूँ तो p अपॉन b नेगेटिव आ जाएगा। और अगर हम इसमें ले गए वही होगा कि इसमें आपका ये दोनों परपेंडिकुलर और बेस नेगेटिव हो जाएगा और जो आपका हाइपोटेनस है वो भी एक्चुअली आपका यहाँ पे आपका वो खाली वो आपका नेगेटिव रह जाएगा। और अगर मैं चलो ले ही जाता हूँ यार इसे, सेम वे में आप तीनों में कर सकते हैं कि लाइक मैं ले गया इस पर तो ये थीटा, तो ये नेगेटिव है, ये क्या है भाई, ये पॉजिटिव होने से ये पॉजिटिव है, ये फिर नेगेटिव आ गया आपका, क्योंकि ये y के साथ पॉजिटिव y पे है। तो सारे के सारे यानी आपका जो है वो h पॉजिटिव होने के कारण रेस्ट है तो जो है वो एक माइनस बच ही जाएगा। लेकिन जो परपेंडिकुलर और बेस होगा उस दोनों में अपना दोनों माइनस ही है, दोनों कैंसिल आउट हो गया, आपका सिर्फ परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचेगा या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसलिए हम tan cot पॉजिटिव रहेंगे। काफ़ी इजी टॉपिक है समझाना, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास दैट इज एक्चुअली फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ़ द एंगल इज़ मोर देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा जब एंगल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना। लाइक हमने 0, 30, 45, 90 सब तो कर लिया, लेकिन अब हम लोग ASTC का रूल यूज़ करके उससे ज़्यादा का फाइंड आउट करेंगे। लाइक इसके लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ फार्मूला साइन 90 इंटू n प्लस माइनस थीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे। इफ़ दिस n इज़ ऑड, अगर ये ऑड होगा, लाइक अगर मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 से ज़्यादा गिवन है, मेरे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन 90 से ज़्यादा है, जब मैं कैलकुलेशन करूँगा तो कैसे करूँगा, मैं फार्मूला यूज़ करूँगा, वो 90 इंटू n प्लस माइनस थीटा है। अब ये n जो वैल्यू इंटीजर का, ये अगर 1 हो गया, ये ऑड है, 2 है, इवन है। अगर ये ऑड है तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, यानी साइन इंटू कॉस। ऑड है तो टैन इंटू कॉट और सेक इंटू कॉस या कॉस इंटू सेक। साइन कॉस को ऑफ, सॉरी ये मैंने कॉसेक लिखना है भाई, क्या लिखना है, कॉसेक। साइन कॉस को ऑफ साइन, को COS है, को ऑफ साइन, को ऑफ टैन, को ऑफ सेक, ऐसे आप याद रख सकते हो इसको। तो लेट्स से हमें साइन 135 डिग्रीज फाइंड करना है। लेट्स से अगर मैं साइन 135 फाइंड करूँ, ये मैं सीधा टेबल पे तो मुझे याद नहीं, अब इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा निगेटिव ये मैं बता सकता हूँ। ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा 135, इतना तो पता है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में, ये दोनों के बीच में भाई एंगल है, वहाँ दोनों साइन पॉजिटिव होगा भाई, दोनों क्वाड्रेंट है फर्स्ट सेकंड में एंगल लाइक करेगा और ये पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव ऑफ साइन। अब ये 135 को क्या मैं तोड़ के 90 इंटू n प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखूँ तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल 45 प्लस, ठीक है। ये ऑड है, यानी मेरा जो साइन है वो कॉस में चेंज हो जाएगा और जो हम वैल्यू लिखेंगे साइन 90
नाइट मैंने जैसे लिखा 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा। तो अब जो रिज़ल्ट आने वाला पॉसिबल जो रिज़ल्ट है, ठीक है, वो हम थीटा पे देखेंगे। ऐसा नहीं कि अब आप यहाँ पे लाइक जब मैंने यहाँ पे प्लस ऑफ कॉस 90 इंटू 1 प्लस माइनस थीटा, यहाँ पे मैंने जब 45 लिया प्लस में, तो जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव ऑफ कॉस 45 आना चाहिए, यानी पॉजिटिव ऑफ 1/√2। दैट विल बी योर आंसर। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं, लाइक tan 210 tan 210 डिग्रीज, यानी ये फर्स्ट में भी नहीं, सेकंड में भी नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan cot दोनों पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव ऑफ, और इसे मैं अगर लिख दूँ tan 90 इंटू इतना पता है क्या पॉजिटिव होने वाला है, और 2 यानी 180 प्लस में 30 कर दूँ। अब ये यहाँ पे मैं इवन ये जो इंटीजर, अब ये पॉजिटिव इंटीजर है भाई, ये 2 जो यूज़ कर रहा हूँ, जो n है वो n का वैल्यू अगर इवन आ रहा है, इसका मतलब हम चेंज तो नहीं करेंगे, यानी पॉजिटिव ऑफ tan 30 सीधा, यानी 1/√3 कर देने का भाई, सिंपल है। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड cos 210 डिग्री। cos 210 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में cos तो निगेटिव होगा, ठीक है, ये पता करके रखा है। cos को 90 इंटू 2 प्लस 30, ठीक है, तो cos क्योंकि ये इवन है तो वैसे का वैसा ही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। cos 30 माइनस ऑफ cos 30 यानी माइनस ऑफ √3/2। ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इंपॉर्टेंट बेसिकली हमने मेंशन कर दिया है। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर मल्टीपल ऑफ 90। लाइक मैं अगर sin 90 प्लस थीटा बोलूँ, तो sin 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ये कुछ, और ये 1 हम लोग एक्चुअली सेकंड क्वाड्रेंट में जाने वाला है, तो आइडिया लग जाना चाहिए अपने को, इसका आइडिया लग जाना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने वाला है। और तो sin 90 प्लस थीटा यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि 90 प्लस में आप कुछ थीटा ऐड कर रहे हो। सेकंड क्वाड्रेंट में अपना साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है, यानी पॉजिटिव ऑफ cos थीटा विल बी द आंसर। क्योंकि आप देख लो यहाँ पे अगर 90 इंटू प्लस 1 प्लस थीटा के फॉर्म में लिख दूँ तो ये भाई पॉजिटिव आने वाला है, और मुझे पता है सेकंड में ये पॉजिटिव रहने वाला है। अब एक क्वेश्चन देता हूँ, साइन 180 फाइंड आउट करना है यूनिट सर्कल के हिसाब से। तो अब फाइंड आउट यूनिट सर्कल के हिसाब से जो कॉस है वो एक्स एक्सिस पे, और जो वाई है वो आपका साइन है वो वाई एक्सिस पे डिपेंड करता है। तो साइन थीटा यहाँ वाई पे डिपेंड करेगा, 180 माइनस ऑफ एक्स पे वाई करेगा, यानी एक्स माइनस होने पे वाई का इसमें कुछ वैल्यू 0 हो जाएगा, इसको तो साइन 180 डिग्री 0 हो जाएगा। मैं tan 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट यानी आपका निगेटिव ऑफ cot थीटा। सिंपल है भाई। अगला है साइन माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा, tan माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा, cos माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये अब क्यों ये बताता हूँ। अगर एंगल कभी भी मेजर किया जाता है वो क्लॉकवाइज, दैट इज बेसिकली मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू योर पॉजिटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन, to your positive of with your positive of x basically direction, and basically it is measured in your conventionally your angles are measured in anti-clockwise direction to your positive of x axis, that gives you the angle theta. But if I will measure it in clockwise direction, I will get minus of theta which will lie in the fourth quadrant। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बाकी वैल्यूज़ तो पॉजिटिव नहीं रहेंगी, बस कॉस रहती है, जिसकी वजह से जो कॉस माइनस ऑफ थीटा है वो कॉस थीटा बन जाएगा, और बाकी सब निगेटिव ही रहेंगे। So this was all for today's lecture. I hope actually you guys enjoyed this। आज का पूरा सेशन में प्रेरित रहा है। नेक्स्ट सेशन में हम AP पहले तो मैं बेसिकली स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज़ करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, AP जो GP
थीटा जो मोर देन दैट बेसिकली आपका ऑब्ट्यूस है, तो बेसिकली मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, ये सारे कुछ केसेस हैं। इसमें मोर द एंगल मोर द tan थीटा लेस द स्लोप एंड लेस द tan थीटा मोर द स्लोप, ऐसा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द सेशन। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस सेशन एंड कीप sharing this with your loved ones, and actually I hope actually this session somehow help you to manage your problems, to tackle your problems, actually to rectify your problems.